नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, हमें पता है कि झारखंड में ये दूसरी मर्तबा परीक्षा हो रहा है। पहली बार 2006 में हुआ था, जिसके बाद प्रोफेसर की बहाली हुई थी और ये दूसरी बार है जब जेट का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार भी सरकार का हाईकोर्ट का ऐसा सख्त निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके आप जेट का आयोजन कराइए। जेपीएससी को ऐसा निर्देश दिया गया है और उसके बाद प्रोफेसर बहाली की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। तो प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो आपको जानना जरूरी है, जिसको लेकर के हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज जो वीडियो है वो स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स, वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो CSIR मतलब CSIR जिन सब्जेक्ट्स का लेता है नेट का परीक्षा, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में जो परीक्षाएं जेट द्वारा आयोजन कराई जा रही हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर कैसे हम लोग इस पे बेस्ट स्ट्रेटजी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या हम लोग की बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है जिस पे हम लोग अपना एग्जाम श्योर शॉट निकाल पाएँ। ठीक है, दूसरी बात की टेस्ट सीरीज हो या फिर कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो मैथमेटिक्स को लेकर के, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको अवेल करा लिया जाएगा। ठीक है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, मैंने भी कई एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाला है, क्रैक किया है, तो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो है कि लास्ट टाइम जब भी कम समय रहे ना, तो आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है PYQs एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप कोई भी ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान है, आप जब उनसे पूछिएगा कि लास्ट टाइम में हम क्या करें, तो आप कभी नहीं कोई आपको सजेस्ट करेगा कि पूरा फिर से पढ़िए। आपको यही दिया जाएगा सजेशन कि जो भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो सवाल पूछे गए हैं उस बेस्ड पे आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आप ज़रूर इसको लीजिए। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको मालूम चला कि आपका क्या लेवल है, कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, PYQs के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जेट का आयोजन अभी तक झारखंड में सिर्फ एक बार हुआ है, तो सर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ पे? ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर है कि जेपीएससी के एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा CSIR या फिर UGC। इस बेस्ड पे जो परीक्षाएं आयोजन कराई जाती हैं सेंट्रल लेवल पे, जो साल में 2 बार होता है, बस उसी के PYQs, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है और उसी को डायरेक्शन मानते हुए आपको पढ़ना है। लेकिन एक बात बताएं, CSIR का जो क्वेश्चंस आप देखिएगा PYQs, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट ए वो होता है एक जनरल एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट रहता है। पार्ट बी रहता है, आपको पार्ट बी को फोकस करना है, पार्ट सी को नहीं करना है फोकस। पार्ट सी क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चंस के 2 या 3 या फिर चारों भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस को आपको नहीं देखना है। हाँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसेप्ट को और मजबूत बिल्डअप करने के लिए आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा लास्ट टाइम पे आप जो भी पार्ट बी से क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQs में, जो भी पिछले 5-7 सालों में CSIR नेट में, आप उन क्वेश्चन कीजिए। आप इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है, जो मेरे यहाँ का टेस्ट सीरीज शेड्यूल किया गया है, वो है टेस्ट 1 रियल, टेस्ट 2 में है OD ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टेस्ट 3 है कॉम्प्लेक्स, 4 है PD, 5 में है लीनियर अलजेब्रा, 6 में है मॉडर्न जिसमें ग्रुप और रिंग आते हैं। ठीक है, 7 में है न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस वेरिएशन एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड अदर थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं लाइक LPP। ठीक है, और 8, 9, 10 जो 3 टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये आप प्रिपरेशन करके चाहे तो 10 टेस्ट आप दे सकते हैं। इससे आपका प्रिपरेशन जो भी आपने किया है, आप उसमें एग्जाम में अपना नंबर सिक्योर करके रिजल्ट को आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, रिजल्ट फिक्स करने का मतलब क्या है कि बहुत लोगों को ये लगता होगा कि सर प्रीवियस में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, लाइक जैसे कि करंट में ही PGT का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो सर वो PGT हमसे नहीं हुआ तो जेट कैसे होगा? तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। PGT में था क्या कि नंबर ऑफ सीट फिक्स था। ठीक है ना, आई थिंक 200-300 जो भी सीट था, 200 के आसपास या 300 के जो भी सीट था, फिक्स सीट हुआ करता था। जो टॉप से ऊपर आएगा 200-300 में, उन्हीं को सेलेक्ट किया जाना है। इसका स्कीम यहाँ पे सिस्टम क्या है कि टॉप 6% को लिया जाना है। जो भी रिजर्वेशन का पॉलिसी है, आरक्षण का नीति है, उसको पालन करते हुए टॉप 6% को लिया जाना है। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं या जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म को भर करके एग्ज़ाम लिखेंगे, ये कहना सही रहेगा, जितने कैंडिडेट्स फॉर्म को भर करके एग्ज़ाम अपीयर होंगे, उनमें से 6% लोग को क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट जो बजट मिला है, या फिर गवर्नमेंट लगातार हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। झारखंड में कई वर्षों से प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है,
तो उसको लेकर के भी आपके पास जेट का अगर आपके पास रहे सर्टिफिकेट तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में। वो कैसे? क्योंकि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो वहाँ पर API स्कोर देखा जाता है, ठीक है, API स्कोर प्लस इंटरव्यू, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इंटरव्यू बहुत कम मार्क्स का होता है, मेन फोकस होता है API स्कोर। API स्कोर में होता क्या क्या है, आपने ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स लाया था, ठीक है ना, आपका मास्टर्स में कितना मार्क्स था, आपने MPhil किया है कि नहीं, आप नेट JRF या जेट या फिर कोई भी स्लेट है कि नहीं, ठीक है। स्लेट का मतलब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका जो आपने PhD है कि नहीं, PhD में आपका कितना बुक, आपके PhD में आपका कितना पेपर पब्लिश हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिन पे आपको पॉइंट मिल करके API स्कोर बनता है, ठीक है। तो आपका API स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका पॉसिबिलिटी होता है प्रोफेसर बनने का, ठीक है। साथ में इंटरव्यू है, अगर 1-2 नंबर, 2-4 नंबर, 5-10 नंबर, 10 तो बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया, अगर 2-4 नंबर का ऊपर नीचे है तो इंटरव्यू आप अच्छा दे करके उसको यहाँ पर मेकओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ प्रोफेसर बहाली का। मेरा ये सजेशन है आपके लिए एक सुझाव रहेगा कि CSIR नेट थोड़ा सा कंपेरेटिव टफ होता है, ये एग्ज़ाम जेट थोड़ा सा उस एग्ज़ाम के अपेक्षाकृत आसान है। तो एक मौका मिला है, एक बेहतरीन मौका मिला है स्पेशली CSIR वालों के लिए। बस एक यहाँ डिफरेंस है, CSIR में पार्ट A होता था जैसे मैंने बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या क्या होगा, पेपर 1 को लेकर के इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको वीडियोस का लिंक दे दूंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, या फिर उसके लिए भी चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें, उसके लिए बेहतर तैयारी हम लोग कराएंगे, ठीक है। हमारे मार्गदर्शन में होगा तैयारी। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, आप दोनों को मिला के यहाँ पर नंबर आने वाला है। जैसे कि PGT हो या TGT हो या फिर माध्यमिक आचार्य हो, ये सब जो परीक्षाएं हुई थी वहाँ पर पेपर 1 का कोई वेटेज नहीं था, मतलब आपको पेपर 1 में सिर्फ पास होना था बस। आप अगर 100 में से 90 नंबर भी लाते तो कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन इस एग्ज़ाम में पेपर 1 का मेरिट लिस्ट में जगह होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर 2 किसी तरह से कुछ ख़राब भी चला जाए आपका, तो और पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर किए हैं तो वो मेकअप होकर के आपको आपका मेरिट लिस्ट में, या फिर यूँ कहें तो जेट क्वालिफाइड लिस्ट में आपका नाम सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। जो JPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया था टेंटेटिव 29 मार्च, ठीक है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इस डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन ये बात समझिए कि JPSC द्वारा जो तैयारी है बहुत ज़ोरों शोरों से है। अगर इन केस इस डेट में एग्ज़ाम नहीं होता है अगर, तो ऐसा मत समझिए कि बहुत डिले होने वाला है, ये बहुत अधिक जाएगा, तो या तो अप्रैल या तो मई, इससे अधिक एग्ज़ाम डिले नहीं होने वाला है। तो एक अच्छा मौका मिला है। अगर आपके पास जेट होता है तो कल आप जेट के बेस पे स्कॉलरशिप के साथ में आप चाहे तो PhD कर सकते हैं, ठीक है ना, PhD भी करने का ऑप्शन आपको यहीं से खुलने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के एग्ज़ाम आपको जॉब तो डायरेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बहुत सारे आपके लिए रास्ता खोलने वाला है, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट से जुड़िएगा, इसी बहाने कल को अगर PGT या फिर माध्यमिक आचार्य जिस पद का नाम को कर दिया गया है आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको हेल्पफुल होगा यहाँ पर पढ़ी गई चीज़ें, ठीक है। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।